हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फीमेल्स में होने वाले नंबर 1 कैंसर की यानी ब्रेस्ट कैंसर। ना सिर्फ वर्ल्ड में बल्कि इंडिया में भी ये देखा गया है कि जो टाउन्स और सिटीज हैं उनमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो विलेजेस हैं। ये रिलेटेड है हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे खान पान से। इसके रिस्क फैक्टर्स में जो हमें पता है वो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। यदि फीमेल्स के बच्चे लेट एज पर हुए हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, या उन्होंने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं किया है, या फिर ब्रेस्ट को या चेस्ट को कभी बचपन में किसी वजह से रेडिएशन मिला है, या फिर हार्मोनल थेरेपी मिली है किसी चीज़ के लिए। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये कैंसर जेनेटिक या फेमिलियल भी होता है, पर ओपीडी में जितने केसेस हम देखते हैं उनमें से 100 में से सिर्फ 5 ही ऐसे कैंसर्स होते हैं जिनमें हमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है, या 10-15 ऐसे होते हैं जिनमें जो मैंने रिस्क फैक्टर्स गिनवाए वो होते हैं। बाकी मेजॉरिटी कैंसर्स में इनमें से कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता। तो वो जो रिस्क फैक्टर्स बच जाते हैं वो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। ब्रेस्ट कैंसर का प्रिवेंशन किया जा सकता है। इसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है जिसको हम मैमोग्राफी कहते हैं। मैमोग्राफी 40 इयर्स की एज के बाद सभी फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड है। कुछ गाइडलाइंस 45 के बाद भी कहती हैं, तो 45 के बाद तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी हर फीमेल को करानी ही चाहिए। ये 2 साल में एक बार होनी चाहिए। अगर कोई लंप 40 इयर्स से पहले फील होता है तो फिर उसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। यूजुअली 40 इयर्स से कम की एज में मैमोग्राफी रिकमेंडेड नहीं होती। मैमोग्राफी से हम कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी गांठें जो हम फिंगर के पैल्पेशन यानी कि डॉक्टर के एग्जामिनेशन से भी फील नहीं होती हैं, वो भी मैमोग्राफी में पिक हो जाती हैं। ये गांठें कई बार कैंसर से पहले होने वाली स्टेज, जिसे हम इन सीटू कैंसर कहते हैं, उस स्टेज पे भी पकड़ी जा सकती है। जल्दी पकड़ी जाने वाली गांठें, चाहे वो इन सीटू हो चाहे वो कैंसर हो, उनका क्योर रेट 98 to 99% तक पॉसिबल है। यानी अगर हम जल्दी पकड़ें तो अच्छी तरह से क्योर कर सकते हैं, कम ट्रीटमेंट से उनको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और फिर ये पेशेंट्स अपनी लाइफ नॉर्मल की तरह जी सकते हैं।